बच्चों, आज हम चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय चैप्टर की चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के विषय पढ़ा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कैसे शुरू हुआ, क्या क्या उसमें कारणें आई, कौन कौन से लोग शामिल थे। उसी संबंध में जो तृतीय चैप्टर है हम लोगों का, उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन ऐसे लोग थे, ऐसे सदस्य थे, ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाई, चाहे वो नरम दल के हों, चाहे वो गरम दल के हों। इस संबंध में आज हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है, आप लोगों को पता भी होगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महारथी कहे गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। वह नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जैसे कि हम सबको पता है, गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। ये हम सब लोग जानते हैं कि गांधी जी कब जन्मे थे? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ? गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग पोरबंदर के नाम से जानते हैं, काठियावाड़। उस समय इलाका हुआ करता था अंग्रेजों का, उसी में पोरबंदर नामक गांव है, वहीं उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतली बाई। ये हम सब लोग जानते हैं। ये भी शायद कुछ लोग जानते होंगे कि उनके पिताजी का, उनकी माता जी के पहले 3 शादियाँ हो चुकी थी और तीनों औरतें प्रसव पीड़ा के कारण मर चुकी थी। इनकी माता जो थी वो पुतली बाई, चौथी पत्नी करमचंद गांधी थी। उनसे जो है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। बड़े सौभाग्य की बात है कि जब पुत्र घर में आया तो बड़े लाड प्यार से इसका लाभ उठाना हुआ। अगर हम गुजराती भाषा को देखें तो गुजरात की भाषा में गांधी का शाब्दिक अर्थ होता है पंसारी, एक जात विशेष से संबंधित है पंसारी। और अंग्रेजों की तरफ से देखें तो गांधी का मतलब होता है फूल बेचने वाला, खुशबू बेचने वाला। ठीक है, तो हम पंसारी से ही संबंधित करेंगे कि माता जी भी एक वैसे परिवार से थी। बचपन में ही उनको वीरों की कहानियाँ, सत्य वचन बोलने वाले राजा हरिश्चंद्र की कहानी उनकी माता जी खूब सुनाया करती थी, जिसका प्रभाव बच्चे पे बहुत बड़ा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था इंग्लैंड में की गई, जहाँ से वो बैरिस्टर बनकर के भारत लौटे थे। ये सब लोगों को पता है। छोटी सी बात ये भी बता दें कि लगभग 13 वर्ष संभवतः इनका पूरा होने वाला था, तो 14 वर्षीय एक सुंदर लड़की से, जिसका बाद में चलकर के नाम होता है कस्तूरबा गांधी। अगर कस्तूरबा गांधी के पहले का नाम देखा जाए तो नाम था कस्तूरबाई मकंजी। कस्तूरबाई मकंजी जो थी वो बाद में चलकर के उनके नाम को साल्ट करते हुए नाम रखा गया था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, इस तरह से जो है, जैसे पहले वो छोटे समय बच्चों का शादी हो जाया करता था, छोटे से उम्र में शादी होने के कारण कुछ दिन तक दुल्हनें अपने घर पे रहती थी, अपने पिता के यहाँ रहती थी। फिर शादी के बाद अपने पति के घर जाती थी। 15 वर्ष की अवस्था में इनको पहला संतान जो है लड़की के रूप में प्राप्त हुआ था, जो बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रही, मर गई थी। उसके बाद इनको 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें पहले पुत्र का नाम हरिलाल, दूसरे का मणिलाल, तीसरे का रामदास और चौथे का देवदास। ये 4 पुत्र हैं गांधी जी के। अब हम लोग आते हैं, इन्होंने भारत में राजनीतिक कैरियर शुरू किया। तो हम लोग पाते हैं कि गांधी जी अफ्रीका में थे, जहाँ बड़ा भेदभाव था। इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन थर्ड क्लास में भी बैठने के लिए इनको बड़ा दिक्कत उठाना पड़ा और बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे तमाम छोटी छोटी बातें हैं जिसको
हम लोग देखते हैं। फिर भारत में आए, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार देखा और इनके मन मस्तिष्क में अंग्रेजों को कैसे भारत से दूर किया जाए, इस तरह की कुछ भावनाएं प्रबल हो गई। इन्होंने प्रयास किया अंग्रेजों को दूर कैसे किया जाए, तमाम तरह के आंदोलन इन्होंने किया। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जिस समय ये आंदोलन शुरू करने वाले थे, जिस समय उभर रहे थे, आप लोग देखे होंगे भारत में उस समय 1919 में एक छोटा सा आंदोलन पूरे भारत में हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध। उस छोटे से आंदोलन को अंग्रेजों ने बहुत बड़ा रूप दे दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत सारे लोग इकट्ठा थे जलियांवाला बाग में और वहाँ जो है बैठ कर कुछ मीटिंग हो रही थी, कुछ बातें हो रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। तभी जनरल डायर वहाँ पे गोलियाँ चलाता है और अंग्रेजी हिसाब से ये पता चलता है कि 300 लगभग लोग मरे थे, लेकिन हकीकत में वहाँ लगभग 3000 से अधिक लोग मरे थे। बहुत सख्त गली था, पतला गली था जिधर अंग्रेज खड़े थे और लगातार 10 मिनट तक गोलियाँ चली। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग वहाँ बचे होंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे प्रभावित होकर के भारत में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा। गांधी जी भी चूंकि उदारवादी नेता थे, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ अपना गुस्सा प्रदर्शित करना चाहे, जिसको एक आंदोलन के रूप में जाना जाता है जो शुरू हुआ था चंपारण से, चंपारण सत्याग्रह के नाम से उसको जाना जाता है। 1918 में जो है चंपारण में सत्याग्रह उन्होंने किया था, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं है। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चालू किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रभाव ये था, असहयोग का मतलब होता है कि सहयोग न देना। 1920 में असहयोग, असहयोग का मतलब होता है सहयोग न देना। इनका कहना था कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार के किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमारे देश से ऑटोमेटिक चले जाएंगे। प्रभाव यहाँ तक पड़ा कि असहयोग आंदोलन में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे थे जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे थे, 8 में पढ़ रहे थे, 7 में पढ़ रहे थे। हम लोग किताबें पढ़ते हैं तो पाते हैं एक नाम भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में आता है, लाल बहादुर शास्त्री। ये भी असहयोग आंदोलन में विद्यालय छोड़ने पे जुड़ते थे, जब उनका हम लोग जूनी पढ़ते थे उसमें पता चलता है। इस असहयोग आंदोलन में भारत में बहुत तेजी से लोग जुड़े और इनका साथ देना शुरू किया। ये कहते थे कि खादी हम खुद निर्माण करेंगे, सूती वस्त्र का निर्माण खुद करेंगे और उसी को हम लोग पहनेंगे, अंग्रेजों का सामान भी लेंगे, हम अपना सामान खुद बनाएंगे, अंग्रेजों के किसी भी काम में सहयोग नहीं देंगे, लेकिन किसी प्रकार का हम लोग खून खराबा नहीं करेंगे। प्रभाव पड़ा, आप लोगों को पता होगा, उसी बीच गोरखपुर जिला के चौरी चौरा 2 वर्ष बाद गोरखपुर जिला के चौरी चौरा में फरवरी 1922 में एक कांड होता है जिसमें जेल में थाने में आग लगाया जाता है, बहुत सारे अंग्रेज सिपाही जिसमें जल जाते हैं। उसको हम लोग चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। ये फेमस है, 1922 में फरवरी में हुआ था चौरी चौरा कांड के नाम से फेमस है। इतिहास भी इससे पूछा जाता है, प्रश्न इससे बहुत सारे आते हैं। इसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कुछ दिनों बाद असहयोग आंदोलन लेने के बाद इनको बंदी बना लिया गया। बहुत दिनों तक जेल में रहे, लगभग 4 साल तक जेल में रहे। अस्वस्थ होने के कारण एक संभवतः इनके पेट में कोई ऑपरेशन करना था, उस ऑपरेशन के चलते इनको रिहा किया गया, फिर ये बाहर आए ऑपरेशन। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया और नमक के ऊपर भी टैक्स लागू कर दिया। नमक के ऊपर भी टैक्स लागू कर दिया। उस टैक्स का परिणाम ये हुआ कि जो आम जनता थी वो उस नमक के टैक्स को, अर्थात मतलब नमक भी नहीं खा पाती, नमक खाए बिना मर जाती। तो गांधी जी ने 1930 में उस नमक के टैक्स को वापस करने के लिए, हम लोग नमक आंदोलन कहते हैं या कुछ लोग इसको डांडी मार्च के नाम से जानते हैं, अहमदाबाद से, कहां से, अहमदाबाद से नमक आंदोलन अहमदाबाद से डांडी तक का लगभग 400 किलोमीटर। अहमदाबाद से डांडी लगभग 400 किलोमीटर
की दूरी इन्होंने पैदल तय किया था और वहाँ जाकर के नमक उठाया था। अंग्रेजों को एक तरह से चैलेंज किया था कि हम नमक खुद बनाएंगे तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। इस प्रकार से नमक के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, जिसको हम लोग दांडी यात्रा या नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्होंने, आप लोग जानते हो कि हमारे दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। एक विश्व युद्ध तो 1919 में समाप्त हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था उसमें भारतीय सेना भी भाग ली। उस दूसरे विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीयों को कहा कि आप एक साथ एकजुट हो जाओ, परिणाम क्या होगा कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया, जो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से फेमस हुआ। इसमें गांधी जी, आपको पता होगा, इसके पहले 1930 में ही रावी नदी के तट पे लाहौर में कांग्रेस का एक लाहौर में अधिवेशन था दिसंबर में। फिर कुछ दिन बाद 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पे इन लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पहला स्वतंत्रता दिवस भारत का 26 जनवरी 1930 में लाहौर में मनाया गया था, जहां तिरंगा झंडा फहराया गया था, बीच में चक्र के जगह पर चरखा हुआ करता था। ठीक है, वह तिरंगा झंडा फहराया गया। भारत में भारतीयों ने मिलकर के अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन ये अंग्रेजों ने चलने नहीं दिया। हर साल 26 जनवरी को कांग्रेस वाले लोग जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, वो हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती थी, लेकिन चल नहीं पाता था। अंग्रेज कहीं न कहीं कुछ न कुछ उपद्रव डालते रहते थे। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। परिणाम इसका ये हुआ कि हर जगह अंग्रेजों का विरोध होने लगा। आप लोगों को पता होगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि गांधी जी को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई को बंदी बना लिया गया, जेल में डाल दिया गया, जहाँ 1944 को कस्तूरबा बाई का देहांत हो गया। 1946 में गांधी को छोड़ दिया गया था। गांधी जी बाहर आए। बाहर आने के बाद जो है एक समझौता हुआ, और समझौता के तहत भारत को कैसे रखा जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाए तो क्या आप कैसे चलाएंगे, क्या क्या होगा, इन सब बातों पर विचार करते समय ये भी कहा गया कि आपके यहाँ जो मुस्लिम प्रदेश है उनके संबंध में आप क्या सोचेंगे। हम लोग आपस में मिलकर के रहेंगे, ऐसा विचार लाया गया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के कारण और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के कारण संभवतः छोटा सा विवाद हुआ और भारत में हिंदू और मुस्लिम को लेकर के झगड़ा हुआ 1946-47 में। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग को नाम हिंदू रखा गया और एक भाग का नाम मुस्लिम रखा गया। जो हिंदू वाला भाग था उसे भारत कर दिया गया, और जो मुस्लिम वाला भाग था वो पाकिस्तान के नाम से फेमस हुआ, जो 2 भागों में बटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। 1947 में 15 अगस्त की रात, 14 अगस्त की रात 1947 में हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। ये रहा गांधी जी का सामान्य परिचय। अब हम लोग को करना क्या है कि गांधी जी ने किया क्या। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि राजनीतिक एकता गांधी जी ने शुरू की। उनका कहना था कि हम एक हो जाएंगे, हम न छोटे हैं ना हम बड़े हैं, हम जो ये हरिजन है, ये वो है, ये छोटी जात का, ये बड़े जात का है, इस बीच की खाई उन्होंने भरने का काम किया था। 1930 में ही एक आंदोलन हुआ था जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, दलित आंदोलन था। उस आंदोलन में उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा और कहा कि 21 दिन हम उपवास रख करके हम अपने आत्मा को शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करने के बाद हम अपने मन से ये निकाल देंगे कि ये हरिजन है और हम दूसरे कुछ हैं, हम सब एक ही हैं, हम भारतीय हैं। पहला काम उन्होंने किया, भारत में राष्ट्रीयता का विकास किया। दूसरा काम उनका था जो भारत के लोग थे, कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे, कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं था, सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास उन्होंने किया और सबके अंदर चेतना लाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होकर के जुड़ा हुआ है। इसके बाद इनका जो सबसे बड़ा फेमस काम था वो शिक्षा का था। ये खुद कहते थे कि शिक्षा में आप लोग बुनियादी शिक्षा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा। बुनियादी शिक्षा में उन्होंने कहा है कि हर बच्चों को प्राइमरी तक की शिक्षा को कंप्लीट करा दी जाए। प्राइमरी की शिक्षा के बाद जो अपर प्राइमरी की शिक्षा है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या ऊपर की जितनी शिक्षा है उसमें कुछ न कुछ इनके हाथ को काम दिया जाए, ये कुछ सीखें, इनको जो है हस्तकला में प्रवीण किया जाए, जिससे लाभ ये होगा कि हमारे देश से रोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या ये सब समाप्त हो
रोजगार मिल जाएगा, हम लोग कुछ ना कुछ करने लगेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जिन्होंने गांधी जी को दुनिया के सामने फेमस कर दिया। अगली कहानी हम लोग या अगले विद्वान को लेकर के थोड़ी देर बाद करते हैं। थैंक यू। 15 मिनट।